हेलो दोस्तों, मैं विजय सोलंकी बुद्धा क्लासेस पर एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज आई नए एक टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ा हूं जो हमेशा एक क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। टॉपिक का नाम है पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान। आज वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन हो चुका है। ठीक है भाई, तो शुरुआत करते हैं। पहले पंचवर्षीय योजना के बारे में थोड़ा बात करते हैं और उसके बाद नीति आयोग की बात करेंगे। बात करते हैं भारत में आर्थिक नियोजन। असल में पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बात करते हैं भाई, देश 1947 में आज़ाद हो चुका था। 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान बन चुका था, लागू हो गया था। तो लोगों तक सुविधाएं, जो योजनाएं थी सरकार की, उन्हें कैसे पहुंचाया जाए, उसके लिए योजना आयोग का गठन किया गया। उससे पूर्व योजना आयोग के लिए बहुत सारी सिफारिशें की गईं, कई लोगों के द्वारा चीज़ें रखी गईं, लेकिन फाइनली आपको पता होगा केसी नियोगी की सिफारिश पर भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। असल में पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, ये मैंने इसमें बताने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले बता दें भाई आपको, सबसे पहले बता दिया जाए आपको, भारत में आर्थिक नियोजन की बात करें तो यह वह प्रक्रिया है जिससे वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सीमित प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा सके। मतलब जो आपके पास जो भी संसाधन हैं उन्हें बेटर तरीके से यूटिलाइज करने के बाद उनका कुशलतम उपयोग किया जा सके, ये कहता है योजना आयोग के तहत आर्थिक नियोजन। बात करते हैं योजना आयोग की। तो जैसा आपको पता होगा भैया, कुल भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। कब हुई थी? 1951 में शुरू हुई थी, सबको पता है ये बात। कुल योजनाएं जो आई वो 12 आई। कितनी आई भाई? 12 योजनाएं आई। 12 शुरुआत करते 51 से शुरू हुई और 2017 तक 12 योजनाएं लागू की गई। आज वर्तमान में कोई पंचवर्षीय योजना लागू नहीं होती। बात करते हैं पंचवर्षीय योजनाओं को लिया कहाँ से। अगर क्वेश्चन पूछेगा आपसे 5 ईयर प्लान को लिया कहाँ से, तो सबको पता है भाई 5 ईयर प्लान को, पंचवर्षीय योजनाओं को रूस से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था भैया? रूस से लिया गया था। पंचवर्षीय योजनाओं को रूस से लिया गया था और पंचवर्षीय योजनाओं के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्यों को भी हमने रूस से लिया। तो रूस से क्या लिया हमने? क्या? 5 ईयर प्लान, क्या पंचवर्षीय योजना, और दूसरा क्या? मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। इन्हें हमने यहाँ से लिया, फंडामेंटल ड्यूटी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं भाइयों, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जैसे बात करते हैं, कुछ समय है जब पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की गई, और की गई भी तो पूर्ण समय के लिए लागू नहीं हुई। वो 2 वर्ष हैं, 2-3 ये चीज़ हैं। पहले बात करते हैं 1966 से 1969 के मध्य की स्थिति। हमें पता है हमारी पहली पंचवर्षीय योजना 1951 कितना भैया? 1951 से 1956 के मध्य है पहली पंचवर्षीय योजना। दूसरी की बात करते हैं 1956 से लेकर 1961 तक चली। ठीक, 56 से लेकर 61 तक चली। और तीसरी 61 से लेकर 1966 तक चली। लेकिन ये वो दौर था भैया जहां भारत को 2 युद्ध करने पड़े। पाकिस्तान के साथ 1965 का युद्ध हो या चीन के साथ 1961 का वार हो। भारत को 2 युद्ध देखने पड़े, 2 इमरजेंसी देखनी पड़ी, और इसी दौरान
भारत में भीषण अकाल पड़ा। तो इस वजह से हमारी जो तीसरी पंचवर्षीय योजना होती है वो विफल मानी जाती है। वो सबसे विफलतम पंचवर्षीय योजनाओं में से, मतलब में से नहीं, फाइनली सबसे विफल पंचवर्षीय योजना तीसरी मानी जाती है। और सबसे सफल की बात करेगा तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात मानी जाती है। कौन सी? 10वीं पंचवर्षीय योजना को सबसे सफल माना जाता है। अब हम इससे बात करते हैं, जो यहाँ हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू होनी थी। कहाँ पर? 66 में हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू होनी थी, लेकिन स्थिति को देखते हुए ये योजना लागू नहीं किया गया। इस दौरान इसे अवकाश योजना या प्लान हॉलिडे, इस समय को अवकाश योजना के नाम से जाना जाता है। प्लान हॉलिडे के नाम से जाना जाता है। कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के बाद। स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ता हूं भाई मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ये दौर कौन सा है। ये वो दौर है जहां पर पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे कौन भैया? मोरारजी देसाई पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। क्लियर? आगे बढ़ूं? अच्छा, आपसे पूछ लेगा प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति, ठीक है, बताइए। आपसे पूछ लेगा प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति, तो सबको पता है, सब जानते हैं इस बात को। कौन? तो वो थे पहली बार एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, और उनका नाम है नीलम संजीवा रेड्डी। तो प्रधानमंत्री करेंगे मोरारजी देसाई, वो मोरारजी देसाई जिसे पाकिस्तान ने अपना सर्वोच्च पुरस्कार दिया हुआ है, एकमात्र भारतीय जिसे पाकिस्तान ने अपना सबसे बड़ा सम्मान निशान पाकिस्तान दे रखा है। जिस प्रकार भारत ने एकमात्र पाकिस्तानी, कौन भैया? एकमात्र पाकिस्तानी सीमांत गानी या खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न दे रखा है, उसी प्रकार हमारे भारतीय प्रधानमंत्री एकमात्र व्यक्ति मोरारजी देसाई को भी पाकिस्तान ने अपना सबसे बड़ा पुरस्कार दे रखा है। तो ये जो दौर है ये अनवरत योजना का आता है। अनवरत योजना के नाम से जाना जाता है, अनवरत योजना, या इसे नाम दिया जाता है रोलिंग प्लान। क्या भैया? रोलिंग प्लान। ये वो समय है जब योजनाओं को 5 वर्ष के लिए लागू न कर एक वर्ष के लिए लागू किया गया। असल में यहाँ मोरारजी देसाई की सरकार जो आई उसने 1 वर्ष पहले ही इस योजना को समाप्त कर दिया गया, और इस दौरान अनवरत योजना को लागू किया गया। अनवरत योजना में क्या था? 1 वर्ष के लिए प्लान लाना था, योजना तैयार करनी थी। ये व्यवस्था छोटे जो देश थे, अल्प विकसित जो देश थे या विकासशील जो देश थे, उनमें चल रही थी। एक दौर आता है, कौन सा? 1990 से 92 का दौर। इसे LPG नीति के दौर के समय के नाम से जाना जाता है। LPG नीति, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटेशन, ग्लोबलाइजेशन मतलब उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। यहाँ पर अर्थव्यवस्था बिल्कुल गड़बड़ा गई थी, राजनीतिक अस्थिरता इधर थी, तो इस कारण इस योजना यहाँ भी ये योजना लागू नहीं की गई। आगे बढ़ते हैं भाई, फैक्ट डाटा आगे नोट करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं। बात करते हैं पहली बार पंचवर्षीय योजना के संबंध में किसने कब पहल की? तो अंग्रेजों की ओर से पहली बार जो आर्थिक नियोजन की बात की गई वो 1930 में की। कब की भैया? 1930 में पहली बार अंग्रेजों की ओर से, जिस प्रकार भारत को संविधान देने की बात पहली बार 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथ प्रस्ताव के माध्यम से हुई थी, उसी प्रकार भारत की आर्थिक नियोजन अर्थव्यवस्था के लिए 1930 में की गई। उसके बाद मैं करूं भारत की ओर से जो पहला प्रयास हुआ वो डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया के माध्यम से 1934 में
इन्होंने अपनी पुस्तक नियोजित अर्थव्यवस्था के नाम से इसकी शुरुआत की कि भारत के लिए एक प्लान होना चाहिए, जिसे प्लान इकोनॉमी के नाम से, प्लान्ड इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। बात करें कांग्रेस की ओर से, कांग्रेस की ओर की बात करें तो भैया 1938 के हरिपुरा 1938 के हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी मांग की गई। हरिपुरा कहाँ भैया? गुजरात। कहाँ? गुजरात। ये कांग्रेस का वो अधिवेशन है जहाँ पर सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। बम्बई प्लान की बात करें तो 1944 में बम्बई के 8 उद्योगपतियों के द्वारा एक 20 वर्षीय प्रोग्राम लाया गया जो बॉम्बे प्लान के नाम से जाना गया। उसके बाद बात करें किसकी? महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी योजना की बात करें तो ये गांधीवादी विचारक के द्वारा इस योजना को 1944 में ही लाया गया। गांधीवादी विचारक के द्वारा इसे लाया गया। नेक्स्ट बात करते हैं मजदूर नेता। एक थी जन योजना। कौन सी भैया? जन योजना। तो इसे मजदूर नेता M.N. राय द्वारा 1945 में 1945 में लाया गया। मजदूर नेता थे M.N. राय, कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। ठीक भैया, आगे बढ़ें। स्क्रीनशॉट लें इसका। ये प्रयास हैं। उसके बाद एक योजना थी सर्वोदय योजना। क्या? सर्वोदय योजना। सर्वोदय योजना को 1950 में कौन? जयप्रकाश नारायण द्वारा लाया गया। सर्वोदय योजना जिसमें सभी का उदय हो, ऐसी योजना को किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा लाया गया। बात करते हैं योजना आयोग का गठन। तो योजना आयोग के गठन के लिए 1946 में 1946 में केसी नियोगी। क्या भैया? 1946 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हुआ और इन्हीं के आधार पर सबको पता है 15 मार्च 1950 को योजना आयोग प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ। किसकी सिफारिश पर? केसी नियोगी की सिफारिश पर। जिस प्रकार आपको पता है पंचायती राज का गठन बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिश पर हुआ था, उसी प्रकार योजना आयोग का गठन किसके आधार पर हुआ था? केसी नियोगी की अध्यक्षता में। ये नियोगी आयोग कब बना था? 1946 में। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट बात करते थे इसके जो सदस्य होते थे, इसके जो अध्यक्ष थे, योजना आयोग के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? अध्यक्ष हमेशा इसका PM रहा है। अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। और अंतिम अध्यक्ष की, अच्छा पहले अध्यक्ष की बात करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन भैया? नेहरू जी। क्या भैया? नेहरू जी। और अंतिम की बात करें तो ये PM नरेंद्र मोदी जी। वर्तमान उस समय तक लास्ट टाइम ये रहे थे। पहले उपाध्यक्ष की बात करूं मैं, गुलजारी लाल नंदा। कौन होंगे? गुलजारी लाल नंदा। अंतिम उपाध्यक्ष की बात करूं, जब ये समाप्त हुआ आयोग, तो ये थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया। मोंटेक सिंह अहलूवालिया।
कौन थे भैया? मोंटेक सिंह अहलूवालिया अंतिम टाइम इसके उपाध्यक्ष थे। तो क्लियर है, पहले उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा और अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया। आगे बढ़ते हैं भाइयों, चलिए। अब आपको पता है कि नीति आयोग ने जो स्थान लिया वो योजना आयोग का लिया, ठीक। तो इस बीच में थोड़ा नीति आयोग के बारे में बता दिया जाता है। नीति आयोग, नीति NITI, नीति आयोग, नेशनल, क्या भैया इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आपको कई बार हिंदी में भी पूछ लेता है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, ये इसका फुल फॉर्म है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो वैसे ध्यान रखें। बात कर लेते हैं योजना किसके स्थान पर आया? ये योजना आयोग के स्थान पर क्या आया? नीति आयोग। क्या आया भैया? नीति आयोग, NITI, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका गठन हुआ, ठीक भैया। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री ही इसके, जो योजना आयोग का अध्यक्ष होता था वही नीति आयोग का अध्यक्ष है। और वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में या पहले जब इसका गठन हुआ था, जब इसका 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ, तब भी इसके अध्यक्ष कौन थे? वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, और आज भी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। मोदी जी हैं वर्तमान में भी। तो भाई आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं। इसका फुल फॉर्म हो गया, इस किसके स्थान पर आया? किसके स्थान पर आया ये? नीति आयोग, सॉरी, योजना आयोग के स्थान पर आया ये। अब इसका टीम वर्क देख लेते हैं, इसमें क्या थे अध्यक्ष, तो मैंने अभी आपको बता ही दिया। पहले अध्यक्ष की बात करेगा। अच्छा, 2 टुकड़ों में तोड़ ले। पहले अध्यक्ष, क्योंकि एक टर्म सभी का पूरा हो चुका है, तो पहले अध्यक्ष की बात करूं मैं, तो पहले अध्यक्ष कौन होगा? PM, और वो कौन? मोदी जी। और भैया कौन? वर्तमान में कौन? मोदी जी। प्रथम की बात करें और वर्तमान की बात करें, कौन रहेंगे? प्रधानमंत्री ही इसके वो रहेंगे, ठीक भैया, मोदी जी। उपाध्यक्ष की बात करें तो इसके जो पहले उपाध्यक्ष थे, प्रथम उपाध्यक्ष जो थे, प्रथम कौन थे? अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया इसके क्या थे भैया? उपाध्यक्ष थे। वर्तमान की बात करूं भैया, वर्तमान उपाध्यक्ष की बात करें तो राजीव कुमार, वर्तमान में राजीव कुमार है, ठीक है। वर्तमान, अच्छा ये दे तो रखा यार, वर्तमान में क्या हो जाएगा? राजीव कुमार हो जाएंगे, ठीक है भैया। प्रथम ये हो जाएंगे, राजीव ये हो जाएंगे, ठीक। CEO की बात करें जो पहले CEO थे और वर्तमान CEO कौन है, इनकी बात करें तो पहले CEO जो थे D खुल्लर थे। कौन थे? D खुल्लर, श्री D खुल्लर पहले इसके CEO थे। वर्तमान में CEO की बात करें तो अमिताभ कांत हैं। कौन है भैया? अमिताभ कांत तो वर्तमान में क्या भाई? इसके CEO मतलब, CEO का मतलब क्या भैया? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। बात कर लेते हैं इसके पूर्णकालिक सदस्य। असल में भाई इसे 4 टुकड़ों में तोड़ा है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, CEO, ठीक है, ये एक टीम हो गई। दूसरा स्थायी सदस्य, मतलब पूर्णकालिक, जो होल टाइम
पूर्ण समय के लिए जो रखे गए ये 3 हैं। 3 की बात करें तो पहले एक लोक स्वास्थ्य सेवक, दूसरे कृषि विशेषज्ञ और तीसरे DRDO के पूर्व सचिव, ये रखे गए हैं। इनकी बात करें पहले जो हैं वो कौन है भैया, इनकी बात करें तो पहला बता दें कृषि विशेषज्ञ जो रखे गए हैं वो कौन है, क्या नाम है, रमेश चंद। क्या नाम भैया इनका, रमेश चंद। इनकी बात करें, सचिव की बात करें तो सचिव इसके जो बनाए गए हैं, कौन बनाए गए भैया, सचिव जो आपको पता है कि DRDO के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और सचिव रह चुके हैं। इनका नाम है क्या भैया, सारस्वत। कौन, VK सारस्वत। कौन है भैया, VK सारस्वत। VK सारस्वत इसके अध्यक्ष वो हैं भैया सारस्वत। ठीक। और कृषि विशेषज्ञ की बात करूं मैं तो ये रमेश चंद हैं। कौन भैया, रमेश चंद। और वहीं लोक स्वास्थ्य सेवक की बात करूं तो ये कौन है भैया, VK पाल। VK पाल, VK पाल। ठीक भैया, कौन है वर्तमान में इसके ये 3 प्रमुख सदस्य हैं, VK पाल, विनोद कुमार पाल, रमेश चंद और कौन भैया, VK सारस्वत। आगे बढ़ते भाई, स्क्रीनशॉट लीजिए। अन्य सदस्य की बात की जाए, अन्य सदस्यों में जो पदेन सदस्य होते हैं, पदेन सदस्यों में राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री और आपका ये भाई स्क्रीनशॉट लेना, मैं आपको बता देता हूँ पहले थोड़ा सा कौन है। ये 4 लोग हैं, रक्षा मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, नरेंद्र तोमर कृषि एवं कल्याण विकास ग्रामीण पंचायती राज मंत्री। ले स्क्रीनशॉट, ये पदेन सदस्य हैं। उसके बाद विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। विशेष आमंत्रित में नितिन गडकरी सड़क एवं परिवहन मंत्री, ठीक है भाई, थावरचंद गहलोत सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्री और राव इंद्रजीत सांख्यिकी मंत्री। पीयूष गोयल भी जो फॉर्मर रेल मिनिस्टर थे वो भी इसके सदस्य थे। ठीक है, तो ये भैया आपका पूरा नीति आयोग हो गया, थोड़ा सा योजना आयोग के बारे में बता दिया। ठीक, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ठीक है, इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपके साथ मिलते हैं। धन्यवाद।